कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, जपते नर उतरे पारा, नाम जपते नर उतरे पारा, जापो नाम सुमिरत एक बारा, जापो नाम सुमिरत एक बारा, महाराज कलयुग में केवल नाम की ही महिमा है। बस भगवान का केवल नाम जपो, उल्टा जपो या सीधा। राम नाम का गिद्धा, क्या उल्टा क्या सीधा, आपकी भाषा में। इसलिए इसमें उल्टा सुल्टा कुछ नहीं होता है, बस भाव सही होना चाहिए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नाम की महिमा है। तो गुण को सुनकर के राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए, बोले जाओ कलयुग, हम आपको 4 स्थान देते हैं। तो द्युतम पावनम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। तो पहला स्थान कलयुग को दिया जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर जुआरी लोग बैठते हैं, वहां पर कलयुग का वास। पानम, जहां पर लोग मदिरा पान करके झूमते हैं, वहां पर भी कलयुग का वास। और जहां पर व्यभिचारी पुरुष रहते हो, वहां पर भी कलयुग का वास। चौथा और अंतिम, जहां पर हिंसा होती हो, वहां पर भी कलयुग तुम्हारा वास होगा। जाओ इन 4 स्थानों में रहो। कलयुग ने हाथ जोड़े, महाराज जैसी आपने हमारी शक्ल सूरत देखी वैसे ही आपने हमें वैसे ही स्थान दे दिए। महाराज कोई एक आधा घर में बढ़िया कमरा हो, कोई कभी मेहमान आए तो उनको वहां बैठाएं। अब जैसी आपने हमारी शक्ल देखी वैसे ही कमरे घर दे दिए। महाराज एक कोई बढ़िया सा स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित कलयुग के गुण पर बहुत रीझे हुए थे, बड़े प्रसन्न थे। सो राजा परीक्षित ने कलयुग से कह दिया, जाओ कलयुग, सोने में भी तुम्हारा वास होगा। अब आप जरा ध्यान देना, विचार करना। साक्षात स्वयं भगवान अपने मुख से भागवत जी के 11 स्कंध में कहते हैं, उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव धातुनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो सोना है ना, वो मेरा ही साक्षात रूप है कलयुग में। परंतु इधर राजा परीक्षित ने सोने में कलयुग को भी वास दे दिया। अब कैसे निश्चय करें कौन से सोने में भगवान है और कौन से सोने में कलयुग है। तो बड़े बड़े संत महात्माओं ने इस पर संशोधन किया। तो उसका तात्पर्यार्थ ये निकला, भाई देखो वैसे तो संसार की हर वस्तु दोष युक्त है। हम भोजन करते हैं, इसमें भी दोष। हम वस्त्र पहनते हैं, इसमें भी दोष। हम रास्ते में चलते हैं, इसमें भी दोष। तो क्या करें? बोले तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभो प्रसाद पट भोजन धरही, प्रभो प्रसाद पट भोजन धरही। तो संत महात्माओं ने निर्णय किया, भोजन जब हम बनाते हैं, भोजन बन करके तैयार होता है, वैसे तो उसमें भी दोष, परंतु यदि उसमें से थोड़ा सा पहले भगवान को
प्रसाद लगा दिया जाए, भोग लगा दिया जाए, तो फिर वो भोजन नहीं रहता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है। वस्त्र पहने, जब पहली बार नए बाजार से लाएं, सिलवाएं, तो पहले भगवान को थोड़ा सा, घर में सबके छोटा मोटा मंदिर तो होता ही है, तो बस केवल कहने की बात है, भगवान कुछ लेते देते नहीं है। भगवान कभी कुछ लेते नहीं है हमसे, देते ही देते हैं। बस केवल भाव से उन वस्त्रों को भगवान के लिए समर्पित कर दो। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से सोना कमाया होगा, उसमें साक्षात भगवान का वास, परंतु जिसने कहीं से चोरी करके सोना लाया होगा, किसी को ठग करके सोना लाया होगा, उसके आभूषण बनाएंगे, पहनेंगे, तो साक्षात उसमें कलयुग का ही वास होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कलयुग में सोने का बड़ा प्रभाव है महाराज। बैठे हैं सोनी साहब, सोने की जो दुकानदार है, इनकी बड़ी लीला, इनका चमत्कार समझ में नहीं आता। कलयुग में सोने का इतना प्रभुत्व है, शादी ब्याह हो तो माताओं बहनों के क्या कहें, कान भले ही टूट जाए परंतु पहनेगी बड़ा। भाई हाँ, शादी में जा रही है, किसी के पास थोड़ा छोटा हो ना, तो पहले व्यवस्था करते भी, देखो स्वामी जी हमारी रिश्तेदारी में शादी है, छोटे वाले से काम नहीं चलेगा, बड़ा लॉकेट होना चाहिए, बड़ा। तो सोने का बड़ा महत्व है कलयुग में, और उसका आनंद लेते हैं ये हमारे भाई साहब सोने वाले। बस इनकी तरफ से चाहे 2 लाख रुपए तोला हो जाए, इनको तो बस तोलना है। तो ये तो अपना अपना व्यापार है, परंतु कलयुग में सोने का बड़ा प्रभुत्व है। धातुनाम अस्मि कांचनम, भगवान कह रहे हैं सोने में मेरा निवास है। इधर राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में वास दे दिया, परंतु जो सोना अपनी मेहनत से लिया होगा उसमें भगवान, और जो किसी को ठग करके चोरी करके लाया होगा उसमें साक्षात कलयुग। अब जब राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में वास दिया, तो कलयुग ने छोटा सा रूप अपना बनाया और राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गए। देखो, बुद्धि के ऊपर बैठ गए। बुद्धि के ऊपर बैठे तो बुद्धि विकृत कर दी। क्यों? क्योंकि ये जो आज राजा परीक्षित ने मुकुट पहना है, ये जरासंध का मुकुट है। भीम ने जब जरासंध को मारा तो मुकुट छीन करके अपने खजाने में रख दिया। आज वही मुकुट राजा परीक्षित ने अपने मस्तक पर पहना। राजा परीक्षित को तो ज्ञात ही नहीं था ये किसका है, कहां से लाया है। वो तो बिल्कुल अनभिज्ञ थे, परंतु छीन करके लाया था तो कलयुग उसमें बैठ गया, बुद्धि विकृत कर दी। अब जैसे ही राजा परीक्षित वहां से आगे बढ़े तो आगे एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर शमीक ऋषि भगवान का भजन करने बैठे हैं समाधि में। तो राजा परीक्षित ने बहुत पुकारा, महाराज हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। अब ऋषि तो समाधि में थे, उनको आवाज सुनाई ही नहीं दी। राजा को बड़ा क्रोध आया, अरे मैं महाराज हूं और ये मेरी आज्ञा नहीं सुन रहा। सो राजा ने अपना एक बाण निकाला और सामने ही एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। सर्प को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित चले गए। छोटे छोटे बालक पास में खेल रहे थे। दौड़ करके ऋषि पुत्र के पास में गए, जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। अरे भैया श्रृंगी, आपके पिता के गले में राजा ने सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि की आयु 5 वर्ष। बालक को लगा, हे भगवान, ना जाने वो सर्प मेरे पिता को काट लेगा, मर जाएंगे। सो तुरंत कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, हाथ में जल लिया और बाघ वज्रम उपाश्रितम, वाणी का वज्र श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि बोले, इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दक्ष्यन्ति स्म कुलांगार चोदितो मे तदद्रुहम्। कि जिस भी राजा ने ये पाप कर्म किया है, हमारे पिता के गले में सर्प डाला है,
जाओ मैं उस राजा को श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे राजा। श्राप देकर के बालक दौड़ा दौड़ा घर आया, जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज शमीक ऋषि को सुनाई दी। समाधि त्यागी पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ऋषि बोला, पिताजी आपके गले में राजा ने सर्प डाल दिया, मुझे लगा आप मर गए, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तब जब शमीक ऋषि ने देखा सचमुच गले में मरा हुआ सर्प था, सो उतार करके फेंक दिया। और शमीक ऋषि बोले, बेटा श्रृंगी, राजा हमारे पिता तुल्य होते हैं, वो हमसे कुछ याचना कर रहे होंगे परंतु हमको सुनाई नहीं दिया, और उपहास वश राजा ने हमारे गले में सर्प डाल दिया, परंतु बेटा तुमने उनसे कुछ कहा तो नहीं? श्रृंगी ऋषि बोला, पिताजी मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने उनको श्राप दे दिया। बेटा कौन सा श्राप? कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि की होश उड़ गई, हे भगवान, अरे बेटा ये तूने क्या अनर्थ किया? क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित बड़े ही धर्मिष्ठ धर्मात्मा राजा हैं, और बेटा आज के बाद जितने भी संसार में राजा होंगे वो सब धर्म निरपेक्ष होंगे, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, केवल जनता से झूठे वादे करेंगे, और जब जीत करके विधानसभा में संसद में जाएंगे तो फिर कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, यदि दिखाएंगे भी तो फिर कभी भी अपने वादों को निभाएंगे नहीं, ये सच्ची बात है। तो उसके बाद सारे राजा धर्म निरपेक्ष हो गए, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। अब शमीक ऋषि को लगा, हे भगवान अब क्या करें? ब्राह्मण बालक का वचन कभी मिथ्या तो हो ही नहीं सकता। तुरंत अपना एक शिष्य बुलाया, गौरमुख, जाओ बेटा गौरमुख, राजा परीक्षित को सूचना दो, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अपनी मुक्ति का कोई उपाय करो। अब राजा जैसे ही अपने महल में पहुंचे, मुकुट उतारा तो एकदम मन में बड़ी ग्लानि हुई, हे भगवान, विचार करने लगे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि देवी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने एक संत का अपमान किया। अरे जिन संत महापुरुषों की चरण रज हमारे पूर्वजों ने अपने माथे में लगाई, आज मैंने उन्हीं के वंशधर, मैंने एक संत का अपमान किया, इसलिए धिक्कार है मुझ पर। अब विचार कर ही रहे थे, इतने में ही गौरमुख आया, महाराज को बताया, महाराज आपको श्राप लगा है, आप 7वें दिन मर जाएंगे, इसलिए मुक्ति का कोई उपाय करो। जहां सुना कि मरने का श्राप मिला है, राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए और बोले, अरे देवी देखो आज मुझे विश्वास हो गया कि 7 दिन से पहले मैं मरने वाला नहीं हूं। क्यों? वैसे तो किसी के पास 1 मिनट का भी प्रमाण पत्र नहीं है कि कब तक जीवन यात्रा चलेगी। अचानक कहीं थोड़ा सा भी भगवान ने यहां से एक तार खींची तो सुबह सूचना मिलती है, भाई क्या हुआ? बोले महाराज वो फलाने आदमी हमारे पड़ोसी रात को गए काम से, हार्ट अटैक हुआ, राम नाम सत्य। तो किसी के पास 1 मिनट का भी कोई प्रमाण पत्र नहीं है, परंतु राजा परीक्षित कहते हैं कि देवी आज मुझे विश्वास है कि 7 दिन से पहले मैं मरने वाला नहीं, क्योंकि मुझे ब्राह्मण बालक का श्राप लगा है, और ब्राह्मण का श्राप कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता। तो अपने बेटे जन्मजय को राजा बनाया और स्वयं घर का परित्याग करके गंगा जी के तट पर भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए, और मन ही मन में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ
पर नहीं है। ताली सेवा करते सभी बड़े भाव से गाएंगे हरि बोल हरि बोल। बांके बिहारी सांवरिया गाइए। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई अंगूरी पानी नहीं है, नहीं है कोई अंगूरी पानी, पीने वाले नहीं है कोई अंगूरी पानी नहीं है। वो मेरे बांके बिहारी सांवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। एक बार जरा सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं। गाइए ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ओ ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ओ ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, वो चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, वो लोग जीते हैं दुनिया के डर से। हमें दुनिया का कोई डर नहीं है, नहीं है, हमें दुनिया का कोई डर नहीं है, हमें दुनिया का कोई डर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर
पर नहीं है। वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है। गाइए। आँख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है। वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है। गाइए। तेरा दर्शन उसी को हुआ है। वो जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। तो गंगा जी के तट पर वट वृक्ष के नीचे बैठ करके राजा परीक्षित भगवान का ध्यान करने लगे। परंतु राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे होगी ये बताने में कोई संभव नहीं, सक्षम नहीं था। अब हजारों की भीड़ लग गई तो सूत जी कहते हैं शौनक जी, तो उसी क्षण स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में राजा परीक्षित के सामने गंगा द्वार पर प्रकट हो गए। तत्राद्भवद् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राद्भवद् भगवान व्यास पुत्रो, यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो, मृतस्य बालैरवधूतवेशः। मानो आज साक्षात परमात्मा राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए व्यासपुत्र के रूप में प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे बाल, 16 वर्ष की आयु, दिगंबर अवस्था में सुखदेव जी जैसे ही प्रकट हुए तो बड़े बड़े सभी सारे संत महात्मा अपने स्थान पर खड़े हो गए और बार बार सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। राजा परीक्षित समझ गए, बालक देखने में 16 वर्ष का लगता है, परंतु ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ कोई संत सन्यासी है। तुरंत राजा परीक्षित ने आओ देखा ना ताओ सुखदेव भगवान को दंडवत प्रणाम किया, बढ़िया आसन बिछाया और सुखदेव जी को उसके ऊपर बैठाया और स्वयं राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से पूछा, प्रभु येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुध्यन्ति वै गृहा, किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचसनादिभिः।
महाराज, आज भगवान की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हो गई जो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अतः पृच्छामि, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुः पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बस महाराज, मेरा आपसे केवल एक ही प्रश्न है कि म्रियमाणस्यम किम कर्तव्यम, मरण धर्मा जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। बस। तो सुखदेव जी ने पहले तो यहां पर राजा परीक्षित को डांटा। अरे राजा, राजन, तुम कैसे राजा हो? क्या तुमको इतनी भी बुद्धि नहीं कि जब घर में कोई पहली बार मेहमान आता है, अतिथि आता है, तो पहले उनको थोड़ा सा विश्राम करने दो, उनको चाय पानी पूछो, फिर जब 2, 4, 5, 10 मिनट हो जाएं उसके बाद मैं उनसे अन्य बातें पूछो। भाई अभी हमको आए हुए 1 मिनट नहीं हुआ, तुमने तो प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज क्षमा करना, ये तो मैं जानता हूं, परंतु आप जैसे महान संत ज्यादा देर तक संसार में कहीं ठहरते थोड़ी हैं। इसलिए मैंने सुना है कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए मैंने आओ देखा ना ताओ तुरंत आपसे प्रश्न कर लिए। तो सुन करके सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, और ये आपने अपने लिए नहीं किया। और आप जरा ध्यान देना, राजा परीक्षित ये भी कह सकते थे कि महाराज मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, मैं मरने वाला हूं, इसलिए मुझे उपाय बताओ कि मैं मृत्यु से कैसे बचूं। ये नहीं पूछा, अपितु ये पूछा कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सब मरण धर्मा है, मरने तो एक दिन है ही, सबको मरना है। और महाराज 7 ही दिन हैं, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 8वां कोई दिन है नहीं। तो इसलिए इन 7 दिनों में व्यक्ति अपनी मुक्ति कैसे संभव पा सकता है, कैसे मुक्ति कर सकता है। इसलिए बताओ, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी वास्तव में भागवत यहीं से आरंभ होती है, जहां से सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद आरंभ होता है। तो अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुकोवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकमितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी देखो, सुखदेव जी के मुख से सबसे पहले जो अक्षर निकला वो अक्षर निकला ब्रह्म का बीज वो, वरियान एष ते प्रश्न। तो आप जरा ध्यान कर दीजिए, विचार करना। ब्रह्म का बीज है वो, तो वो अक्षर सुखदेव जी के मुख से इसलिए निकला क्योंकि भीतर ब्रह्म ही ब्रह्म भरा पड़ा है। तो भीतर जो भरा होगा वही तो बाहर निकलेगा। मान लीजिए आप कथा में आज आए हैं, कोई प्याज खा के आया होगा, कोई मूली खा के आया होगा, तो जैसे ही डकार आएगा तो पड़ोसी एकदम पहचान लेगा, भाई देखो मूली खा के आए हैं। तो भीतर जो भरा होगा वही तो बाहर निकलेगा। तो सुखदेव जी के भीतर ब्रह्म ही ब्रह्म भरा पड़ा है, तो इसलिए सबसे पहले उनके मुख से वो अक्षर ही निकला, ब्रह्म का बीज वो, वरियान एष ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः। राजन तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं अपितु जनमानस का कल्याण करने के लिए किया है, इसलिए सुनो। मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है अनेक जन्मान सिद्धि ततो याति पराम गति, परमात्मा के चरणों का ध्यान करना, तभी मरण धर्मा व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना होगा?
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। राजन, यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो तस्मात् भारत सर्वात्मा, जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं और भारतवर्ष की जो विश्व आत्मा है वो कौन है? वो भगवान हरि हैं। भगवान ईश्वरो हरि ही, उन भगवान हरि के चरणों में अपना मन लगाओ। और श्रोतव्य, और ऐसे भगवान के चरणों में मन नहीं लगता है आसानी से। जो लोग पहली बार कथा सत्संग में आते हैं ना, तो उनको तो बड़ा भारी खराब लगता है, भगवान कहाँ फंस गए। और यदि तो कहीं ऐसे बीच में भीड़ में फंस जाए, अटक जाए, तो यदि उठना चाहते भी हो तब भी उठ नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ से लोग बैठे होते हैं, सब देख रहे होते हैं, भाई कैसे उठेंगे, मन लग नहीं रहा और फिर भी जबरदस्ती बैठना ही बैठना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो ये मन आसानी से माधव के प्रति मुड़ता नहीं, परंतु धीरे धीरे, रे मना धीरे सब कुछ होए। जैसे लोहा आप सबने देखा होगा, देखो लोहा कितना मजबूत होता है, आसानी से मुड़ता नहीं है। आप पीटते रहो, पीटते पीटते मर जाओगे, परंतु कभी भी उसका औजार बनने वाला नहीं है। आप यदि ठंडे लोहे का हथौड़ा बनाना चाहते हैं, कुल्हाड़ी बनाना चाहेंगे, नहीं बनेगा। परंतु जब वो उसको लोहे को गर्म किया जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, जब वो लाल हो जाता है बिल्कुल, तब आप उस पर प्रहार करो और जो बनाना चाहो वो बन जाएगा। परंतु कब? जब लोहा गर्म होगा तब। तो उसी प्रकार से ये मन भी जब हमारा भगवान के प्रति कथाओं में, सत्संग में बैठ करके पुलकित हो जाता है, तब उस मन पर अपना हथौड़ा मारो। मतलब कि अरे मन, जरा कथा में भगवान की बैठ। बाकी संसार में गति कहीं नहीं है, परमात्मा के चरणों में ही मानवों की मुक्ति है, गति है। इसलिए तो कहते हैं कि पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। मेरे राम भज सुन सठ मना, मेरे राम भज सुन सठ मना। इसीलिए राजन, सबसे पहला हमारा कर्तव्य है भगवान की कथाओं में जबरदस्ती अपने मन को बैठाओ। ना चाहते हुए भी इस मन को जबरदस्ती बैठाओ। तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। क्योंकि जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो कथाओं को सुन करके विवेक प्रकट होता है, और बिना सत्संग के विवेक कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाओ, ध्यानी बन जाओ, परंतु सब शून्य बटा शून्य। जब परमात्मा की कथा में जब तक इस मन को हम डुबाएंगे नहीं, तन को धोएंगे नहीं, तब तक हमको विवेक की उत्पत्ति कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग
सत्संग के विवेक कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता है। सत्संग करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत लोगों को कई बार देखा। मैं देखो, हमारा ये कथा में मन नहीं लगता। ये तो बच्चों की कथा, भी एक था राजा एक थी रानी। ये कथा हमारे लिए नहीं। हम तो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, हम तो भजन करते हैं, हम तो एकांत में बैठ करके ध्यान लगाते हैं। तो ज्ञानी ध्यानी भी तब सार्थक हैं जब वो इस भगवान की कथा में अपने मन को नहलाएंगे, अपने शरीर को डुबाएंगे, तभी उनका ज्ञान और ध्यान भी सफल होगा। क्योंकि विवेक की उत्पत्ति तो सत्संग में ही होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसी सतकोटि प्रणाम तुम्हें, जिन्हें ऐसी कविता बनाए दियो। द्वापर में एक व्यास भयो, कलि कोटिन व्यास बनाए दियो। और सुखदेव जी कहते, राजन जब हम कथाओं को सुनेंगे, उसके बाद दूसरी सीढ़ी है भगवान का कीर्तन करना। क्योंकि नाम की महिमा का ही तो सार है, नाम जपो। तो पहली सीढ़ी है सुनना, दूसरी सीढ़ी है भगवान का कीर्तन करना, और तीसरी सीढ़ी है स्मरण करना। स्मर्तव्यश्च, भगवान की कथाओं का स्मरण करो। और उसके बाद राजन, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धियः। इसके लिए पहले हमको करना होगा, आसन को जीतना होगा। जित आसनो, कम से कम ज्यादा ना सही तो 3 घंटे एक आसन पर बैठने का अभ्यास डालो। परंतु आज का समय ऐसा है, वैसे तो कोई जमीन पर बैठना चाहता ही नहीं। तो कथा सत्संग में यदि कोई बैठ भी गया तो 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा के बाद घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ना जाने कौन कौन से दर्द सताने लगते हैं, तो उठ करके जाने लगते हैं। तो इसलिए आसन को जीतो, जित श्वास हो। उसके बाद कुंभक रेचक प्राणायाम के द्वारा श्वास वायु मार्ग, अपने श्वास को जीतो। और स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया, और इस पूरी प्रकृति में भगवान का ही दर्शन करो। क्योंकि ये जो सारी प्रकृति है, ये भगवान का ही विराट वपु है। यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, तो वही भगवान को पा सकता है। और राजन, वास्तव में भगवान को कौन पा सकता है? तो कहते हैं, व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चोभयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पतिरुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किं मुतत्र रूपमधिकं किं तत्सुदा मनोधनम तुष्यते केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। जरा थोड़ा सा विचार करना। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन भाई देखो, यदि कोई ये समझे कि जो दिन में लगभग 4 बार स्नान करे, सुबह दोपहर शाम रात्रि को, शायद भगवान उनको मिलते हो जो शुद्ध रहे, साफ सुथरे रहे। या कोई ये सोचे जो आयु में बहुत बड़ा होगा, शायद भगवान उसे मिलते हो। या कोई बहुत बड़ा लिखा होगा, भगवान उसे मिलते हो। या महाराज कोई बड़ा भारी जाति में श्रेष्ठ हो, भगवान उसे मिलते हो।
या कोई बहुत ज्यादा बलशाली होता होगा, भगवान उसे मिलते हो, या कोई बहुत सर्वांग सुंदर देखने में होता होगा, भगवान उसे मिलते हो, या कोई बहुत धनवान धनपात्र होगा, शायद भगवान उसे मिलते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस भ्रम में कभी मत रहना। क्यों? क्योंकि देखो, भगवान राम जी जब धराधाम पर आए, 14 वर्ष वनवास के लिए गए, तो भगवान ने वन में जाकर के उन वनवासियों को दर्शन दिए जो कभी जीवन में एक बार भी नहाए नहीं थे। तो व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चौबयो, और ध्रुव जी 5 वर्ष के, कोई बहुत बड़ी आयु नहीं, 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं। भगवान का तप 6 महीने में किया और भगवान को साक्षात अपने सामने प्रकट करवाया। और विद्या गजेंद्रस्य का, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि ये सोचे कि हमको भगवान मिलेंगे, तो भागवत में हाथी की कथा आती है, गजेंद्र मोक्ष। हाथी जब कीचड़ में फंस गया तो एक पुष्प तोड़ा, नाम किसी का नहीं लिया, भगवान की तरफ छोड़ा, तो भगवान उसी की ऋणियां बन गए और भगवान ने हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार धारण किया। अब जरा ध्यान देना, हाथी कौन से विश्वविद्यालय से पढ़कर आया होगा? और जाति में विदुर जी जो बिल्कुल निम्न थे, नीच जाति के थे, और फिर भी भगवान नंगे पांव उनके घर में गए और अपने दास, अपने सेवक विदुर जी के घर में भगवान ने भोग लगाया। तो इसलिए भक्त्या तुष्यन्ति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव, वो भगवान तो केवल और केवल भक्ति भाव के भूखे हैं। इसलिए वो कहते हैं, बड़ा सुंदर एक भाव है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मीठी मीठी काली सेवा करते हुए हरि बोल सार है। क्या कहते हैं, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल ही, भाव से एक फूल ही दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल ही ये तो मुझे स्वीकार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको
भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सारे है। बिन सुनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं। तेरे भक्ति भाव की तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सारे है। भाव का भूखा हूँ मैं। धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्य धन कुछ न मुझको चाहिए। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा, आप हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है। आप हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सारे है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सारे है। एक बार जरा सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए भागवत भगवान की जय हो।
की जंजीर में बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सारे है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सारे है, भाव का भूखा हूँ मैं। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, प्रभु भगवान विदुर जी के घर गए और विदुर जी के घर में भगवान ने भोग लगाया, तो ये घटना मेरे पूर्वजों से जुड़ी हुई है, पांडवों से जुड़ी हुई है, इसलिए जरा बताओ भगवान कब क्यों विदुर जी के घर गए। तब सुखदेव जी बोले, राजन ये उस समय की बात है, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन उष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धु प्रविश्य लक्षाद् भवने ददाह। राजन ये समय की बात है, यदा तो राजा स्वसुतान साधुन, जिस समय धृतराष्ट्र जी राजा थे, परंतु ये उस समय की बात है जब वो बिल्कुल अंधे हो चुके थे। तो आप जरा ध्यान देना, बिल्कुल अंधे क्यों कहा? भाई वैसे तो धृतराष्ट्र जी महाराज तो जन्म से ही जन्मांध थे, उनको दिखाई थोड़ी देता था। फिर सुखदेव जी ने ये क्यों कहा कि ये उस समय की बात है कि जब वो बिल्कुल ही अंधे हो चुके थे। तो विनष्ट दृष्टि कहा, क्यों? क्योंकि ये जो आंखें होती है ये तो संसार को देखने के लिए होती है, परंतु एक आंख होती है बुद्धि रूपी आंख। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जो बुद्धि रूपी आंख है उस समय उन धृतराष्ट्र की यो भी फूट चुकी थी। विनष्ट दृष्टि, बिल्कुल अंधे हो गए थे। क्यों? क्योंकि अपने ही भाई के बेटों को मारने के लिए लाक्षागृह में भेज दिया। जानते थे लाख से बना हुआ भवन है, एक चिंगारी लगेगी सब जल करके समाप्त हो जाएगा, परंतु फिर भी पता होते हुए भी अपने भाई के बेटों को भेज दिया लाक्षा भवन में। इसीलिए विनष्ट दृष्टि कहा। भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धुन् प्रविश्य लाक्षाद् भवने ददाह। जब ये समाचार विदुर जी को मिला, विदुर जी महामंत्री हैं और रिश्ते में महाराज के भाई भी लगते हैं, परंतु दासी पुत्र हैं। तो विदुर जी ने हाथ जोड़े, महाराज आप ऐसा अनर्थ मत करो, अरे पांडव आपके भाई के ही बेटे हैं। महाराज पांडु तो उनकी मृत्यु हो गई, परंतु महाराज आप अपने भाई के बेटाओं के साथ ऐसा अनर्थ मत करो। आप जानते हैं लाख से बना हुआ भवन है, मर जाएंगे वहां पर सारे पांडव। पर महाराज मैं तो आपसे एक बात कहता हूं, हमारे खानदान में ये जो दुर्योधन पुत्र पैदा हुआ है ना, महाराज यदि आप इसी की बातों पर अमल करते गए
तो एक दिन मुझे पक्का विश्वास है कि सारा कुल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस दुर्योधन रूपी पुत्र को, इस वृक्ष को उखाड़ फेंको। अब सलाह दे ही रहे थे, इतने में अचानक बाहर से दुर्योधन आया, सारी बातें सुनी। जब दुर्योधन को लगा भाई मेरे पिता को मेरे विरुद्ध भड़का रहे हैं, तब तो महाराज विदुर जी पर टूट पड़े। अरे दासी पुत्र, दास्यासुतम यद्वनिनैव पुष्टः गतव्यथो या दुर्मानयानः। अरे दासी पुत्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहे हो। एक तो हमारा दिया खाते हो और मुझे ही मारने की सलाह दे रहे हो। अब जब गालियां दी, विदुर जी तो मौन खड़े हैं, महाराज धृतराष्ट्र भी मौन बैठे हैं। महाराज ने कुछ नहीं कहा तो विदुर जी समझ गए, जिस देश का राजा मौन हो जाता है, समझो उस देश की प्रजा का कभी भी भला नहीं हो सकता है। विदुर जी बोले महाराज मुझे आज्ञा दो। दुर्योधन बोला जाओ जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, भागो निकलो। यदि नहीं जाओगे तो मैं धक्के मार करके निकालूंगा, या हो सकता है मैं तुम्हें प्राण दंड दे दूं। तो विदुर जी ने अपना धनुष बाण उतारा, देहली पर रखा, महाराज को प्रणाम किया। गतव्यथो या दुर्मानयानः। महल से बाहर निकल गए। तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित देखो जरा ध्यान देना, आज यहां से विदुर जी अकेले नहीं जा रहे हैं। बोले महाराज तो और साथ में कौन जा रहा है? बोले देखने में तो साथ में कोई नहीं है, परंतु सौ निर्गता कौरव पुण्य लब्धा। कौरवों के जितने भी शेष पुण्य बचे हुए थे, उन सभी पुण्यों को लेकर के आज विदुर जी जा रहे हैं। मानो आज कौरव आयुहीन हो गए, पुण्यहीन हो गए, आज उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि विदुर जी धर्म का अवतार हैं, धर्मराज का। तो आप जरा ध्यान देना, दोनों पक्षों में धर्म है, कौरव पक्ष में भी और पांडव पक्ष में भी। पांडव पक्ष में धर्मराज का अवतार हैं युधिष्ठिर जी महाराज, और कौरव पक्ष में विदुर जी महाराज। और अंतर क्या है? अंतर ये है जो कौरव पक्ष में धर्म के अवतार विदुर जी हैं, उनकी कोई सुनता नहीं, और पांडव पक्ष में जो धर्म के अवतार युधिष्ठिर जी हैं, उनकी सब सुनते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं आज विदुर जी अकेले नहीं जा रहे हैं, अपितु सारे कौरवों के पुण्यों को लेके जा रहे हैं। और ऐसा ही एक चरित्र रामायण में हुआ। भगवान जब वन में विचरण कर रहे थे, वनवास में, देवी सीता का हरण हो गया। रावण मैया सीता को लेकर के चला गया। भगवान को जब सूचना मिली कि लंका में रावण की कैद में देवी सीता है, तो सेना तैयार की, समुद्र में के ऊपर पुल बांधा, परंतु फिर भी भगवान ने आक्रमण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरा एक भक्त अभी लंका में है। वो कौन है? वो है विभीषण। और जब तक विभीषण लंका में रहेगा, मैं आक्रमण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक राम भक्त करोड़ों दुष्टों को बचा सकता है। और जहां रावण ने विभीषण जी को निकाला लंका से, विभीषण जी राम जी की शरण में आए, तो तुरंत भगवान ने लंका पर आक्रमण कर दिया, रावण को मार करके देवी सीता को वापस ले आया। इसलिए अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, आयो हीन भये तब सबहि, आयो हीन भये तब सबहि, अस कहि चला विभीषण जबहि, अस कहि चला विभीषण जबहि।
भाई जैसा राग होगा वैसा ही तो गाएंगे। तो इसलिए अस कहे चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जरा ध्यान देना आप सबने। विभीषण जी जब निशाचरों के बीच में से निकले, समझो उसी समय सारे निशाचर प्राणहीन हो गए, आयुहीन हो गए। तो विदुर जी भी जब आज महल को छोड़ करके गए, तो महल के बहुत दूर राज्य के एक कोने में अपने लिए छोटी सी कुटिया बनाई और दोनों पति पत्नी विदुर विदुरानी वहीं रहने लगे। भगवान के बड़े भक्त हैं, रात दिन भगवान का भजन करते रहते हैं। अब समय बीता। एक दिन पांडवों ने द्वारिकाधीश भगवान से कहा कि प्रभु आप हमारा एक काम करिए, हमें आधा राज्य नहीं चाहिए, केवल 5 गांव यदि महाराज हमको प्रदान कर दें तो हम उन्हीं 5 गांव में अपना गुजारा कर लेंगे। हम 5 भाई हैं, बस आप हमारा ये प्रस्ताव लेकर के महाराज को सुनाओ। भगवान बोले भाई क्यों नहीं, हम तो आपके पक्षधर हैं और भैया तुम तो मेरे बुआ के बेटे लगते हो, इसलिए मैं अवश्य जाऊंगा। भगवान ने एक बढ़िया पत्र लिखा महाराज धृतराष्ट्र के नाम। महाराज हम पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके आ रहे हैं, इसलिए आप इस प्रार्थना को स्वीकार करें। महाराज धृतराष्ट्र ने मंजूरी दे दी। अब तो महाराज जिस दिन तिथि निश्चित जिस दिन के लिए हुई, तो पूरी हस्तिनापुर को आज दुल्हन की तरह सजा दिया गया। जगह जगह पर बड़े बड़े स्वागत द्वार बनाए गए, बैठने के लिए बड़ा सुंदर एक मंच बनाया गया और उस मंच पर सबसे सुंदर सिंहासन द्वारिकाधीश को बैठने के लिए बनवाया। अब तो जैसे ही भगवान हस्तिनापुर में प्रवेश हुए, तो महाराज चारों तरफ से जय जयकार भगवान के कानों में ध्वनियां पड़ने लगी। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान भी प्रसन्न होकर के अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान का रथ मंच के पास में पहुंचा, तो दुर्योधन तुरंत दौड़ करके गया, भगवान को प्रणाम किया और हाथ से पकड़ करके भगवान को उतारा और मंच पर ले गए। सबसे सुंदर सिंहासन पर द्वारिकाधीश को बैठाया। भगवान ने धृतराष्ट्र जी महाराज को प्रणाम किया। आपस में बातें होने लगी। अब थोड़ी ही देर बाद भगवान ने धृतराष्ट्र जी महाराज से कह दिया, महाराज मैं शांति दूत बनकर के आया हूं और मेरा प्रस्ताव है कि पांडव 5 भाई हैं, उनको 5 गांव नहीं चाहिए, केवल उनको आधा राज्य नहीं चाहिए, केवल 5 गांव उनके नाम कर दो, उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन ने जब सुना तो एकदम प्रसन्न हो गया। भाई देखो आधा राज्य नहीं देना पड़ेगा, केवल 5 गांव में ही पांडव निपट जाएंगे। तो तुरंत दुर्योधन खड़ा हो गया, अरे द्वारकाधीश आप शांति दूत बनकर के आए हैं, प्रस्ताव लाए हैं, इसे जाओ, हमने 5 गांव अभी इसी समय पांडवों के नाम कर दिए। भगवान बोले भाई देखो दुर्योधन तुम तो बड़े उदार चरित्र हो, तुमने प्रस्ताव सुनते ही पारित कर दिया, परंतु भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, आप मुझे लिख करके दो, हम तभी मानेंगे। क्या पता तुम कल को इनकार कर दो। तो दुर्योधन बोला अच्छा यदि ऐसी बात है द्वारिकाधीश तो हम अभी लिख करके देते हैं। तुरंत मामा जी को आवाज लगाई, मामा जी जाओ कागज कलम लाओ, हम अभी लिख करके देते हैं। अब सभा बहुत बड़ी थी, शकुनी विचार करने लगा, हे भगवान मेरा भांजा तो बड़ा भोला है, महामूर्ख है, अब क्या करूं, कोई उपाय तो करना होगा। अब शकुनी गया, कागज कलम लाया, मंच पर बैठ गया। दुर्योधन बोला मामा जी लिखो, हम 5 गांव पांडवों के नाम करते हैं। तो देखिए आप लिखने का तरीका। दुर्योधन शकुनी ने क्या किया, अपने एक जानु पर स्याही का दवात रख दिया, अपनी गोद में कागज रख दिया और लिखने लगे कि हम 5 गांव। तो आप जरा ध्यान देना, जब आदमी कुछ लिखता है तो थोड़ा बहुत तो हिलता ही है। अब जैसे लिखते लिखते जानु हिला
सो स्याही का द्वात कागज पर गिर गया, सारा कागज खराब हो गया। दुर्योधन का बड़ा गुस्सा आया, अरे मामा जी क्या आपको इतनी भी बुद्धि नहीं कि जब कुछ लिखा जाता है तो स्याही का द्वात जमीन पर रखा जाता है, जानू पर नहीं। तो शकुनी बोला, बेटा दुर्योधन, मैं आयु में तुमसे बड़ा हूं और तुम्हारा रिश्ते में मामा हूं, तुमसे ज्यादा बुद्धि रखता हूं। दुर्योधन बोला, अच्छा मामा जी जरा समझाओ क्या मतलब। बोले, बेटा ये जो द्वारिकाधीश आए हैं ना, ये कोई छोटे मोटे पटवारी नहीं है। 3 पैर भूमि राजा बलि से मांगी और जब राजा बलि ने वचन दे दिया तो 2 ही पैर में तीनों लोक नाप डाले, 1 पैर तो फिर भी बच गया। इसलिए बेटा जब ये तुम्हारा राज्य नापना शुरू करेगा तो तुम्हारे पास तो इतनी भी जगह नहीं बचेगी कि तुम कभी कुछ लिखना भी चाहो, स्याही का द्वात जमीन पर रखना चाहो तो वो भी जगह तुम्हारे पास में नहीं बचेगी। तुमको स्याही का द्वात भी अपने जानू पर ही रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले से ही तुमको ये संकेत कर दिया। अब तुम्हारा दुर्योधन के होश उड़ गया। अच्छा, तब तो इतना क्रोध आ गया, कागज कलम साफ फेंक दिया। तो देखो, मूर्ख और शंख ये दूसरों के फूंकने से ही बजते हैं, जब तक फूंक नहीं मारेंगे आवाज नहीं आएगी। दुर्योधन बड़े गुस्से से द्वारिकाधीश के लिए बोला, अरे द्वारिकाधीश, आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, हम इन पांडवों को सुचिग्रे वेने बदास्यामि बिना युद्धे न केशवः। सुई की नोक, सुई जिससे कपड़े सिलाते हैं कितनी पतली होती है और उसकी नोक कितनी छोटी, कितनी पैनी, बिल्कुल छोटी। तो सुई की नोक के बराबर जगह भी बिना युद्ध के नहीं देंगे। युद्ध करो तब राज्य ले लो। जहां क्रोध भरी वाणी में दुर्योधन ने कहा, भगवान अपने आसन से खड़े हो गए और दुर्योधन से बोले, अरे दुर्योधन, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि मैं शांति दूत बन करके आया हूं? शांति दूत से कैसे बात की जाती है? धृतराष्ट्र को लगा यदि कहीं द्वारिकाधीश को क्रोध आ गया तो फिर इनका क्रोध शांत करना बड़ा मुश्किल है। तो धीरे से धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन का हाथ पकड़ा, बेटा शांत रहो, शांत रहो, इससे क्षमा मांगो। तो तुरंत दुर्योधन ने हाथ जोड़े, अरे द्वारिकाधीश, ये लेने देने की बातें तो हम बाद में करते रहेंगे, चलो आप खाने के बड़े लालची हैं, मेरी मैया ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, चलो पहले रसोई घर में भोजन कर लो, बहुत भूख लगी होगी आपको बहुत दूर से आए हैं। तो भगवान देखिए सभा के सामने दुर्योधन को क्या कहा। भगवान बोले, भाई देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में होता है। एक, यदि खाने वाले के पेट में बहुत भूख हो, मान लीजिए आपने 2 दिन से कुछ खाया ना हो और यदि अचानक कोई पूछ ले, भैया भोजन करोगे, तो मन में कोई प्रश्न नहीं आएंगे, केवल भोजन का नाम सुनकर के हम पागलों की भांति भागेंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, भुक्षतम किम पापम न करोति। ये प्रश्न नहीं होंगे भाई आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस जाति के हैं, कब का भोजन बना है, या हम क्या खाते हैं, हम क्या नहीं खाते हैं, कोई प्रश्न नहीं होंगे, केवल भोजन का नाम सुनकर के हम पागलों की भांति भागेंगे। तो भगवान बोले, भाई देखो दुर्योधन, हमारे पेट में भूख नहीं, और दूसरा भोजन होता है यदि खिलाने वाले के मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा हो। जैसे मान लीजिए आप घर से निकले बाजार के लिए, नहा धो करके बढ़िया स्नान ध्यान करके भोजन किया, चले, पास में आपका कोई मित्र पड़ोसी रहता है, आपने आवाज लगाया, भैया चलो बाजार चलें, बोले हाँ भैया बस 2 मिनट रुको, भोजन करना रह गया, बस आओ तुम भी भोजन करो। आपने इनकार कर दिया, भाई देखो हम तो अभी भोजन करके आए ही हैं, तुम भोजन करो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करें। परंतु यदि आपका वो कोई बड़ा मित्र है, कोई सखी सहेली है, और जबरदस्ती आपको खींच करके यदि रसोई घर में ले जाए तो क्या होता है, एक आधी रोटी उसके प्रेम से खानी भी पड़ती है, वो है प्रेम। तो भगवान बोले, दुर्योधन मेरे पेट में भूख नहीं, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं, इसलिए भोजन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और दुर्योधन देखो, जैसे जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे विदुर जी मिल गए थे। अब आप जरा ध्यान देना, हजारों
कि संख्या में विदुर जी सबसे पीछे खड़े हैं। जैसे विदुर जी ने सुना द्वारिकाधीश ने मेरा नाम लिया तो आंखें खुल गई। हे भगवान, ये क्या कहने वाले हैं? अरे मैं तो इनसे मिला भी नहीं। भगवान बोले, दुर्योधन, काका विदुर मुझे मिले थे रास्ते में और उन्होंने मुझसे कहा कि द्वारिकाधीश आज भोजन मेरे घर पर करना। तो मैंने उनको वचन दे दिया कि आज भोजन आपके ही घर में करूंगा, इसलिए भैया तुम्हारे घर में तो अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगा। तुरंत भगवान मंच से उतरे और अपनी चप्पल चरण पादुका उतार करके नंगे पांव आज भगवान विदुर जी के घर गए हैं। ये होती है भक्ति की पराकाष्ठा। देखो, मतलब कुछ लोगों को ही ये प्रसंग समझ में आया, बाकियों को समझ में नहीं आया। शायद ये निचली क्लास वाले ही, इनकी कथा ऊपर से जा रही है। तो जो पीएचडी वाले तो उनको तो समझ में आ गया, तो जो स्कूल वाले तो उनकी समझ में नहीं आया। भाई पता नहीं किसकी कथा हो रही है। बजानी हो तो दिल खोल के बजाना, जब अच्छा लगे तब, ना लगे तो मत बजाना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य क्या है? देखो, भगवान तो भक्ति भाव के भूखे हैं। भक्त के घर जा रहे हैं नंगे पांव, और हम आप जैसे लोग देखो जब कभी मंदिरों में आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं यहीं का आपको प्रसंग सुनाऊं लाइव, जो हमने अपनी आंखों से देखा। हनुमान जी की प्रतिमा का निरावरण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो बहुत सारे लोगों को हमने क्या देखा, जूते चप्पल तो उनके सामने ही सबने उतारे होते हैं लगभग ज्यादातर, परंतु कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे जो चमड़े के जूते पहन करके ही हनुमान जी को जय हो हनुमान जी। भाई यदि समय नहीं है तो दूर से ही प्रणाम करके भी भगवान सुन लेते हैं, क्योंकि वो तो रामचरितमानस में भगवान कहते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। उनको किसी की कोई बड़े भारी साउंड की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके चरण स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिन पैरों के चलते हैं और बिन कानों के सुनते हैं भगवान। तो यदि समय नहीं है, जूता नहीं उतार सकते तो कोई बात नहीं, दूर से भी चलेगा, वो तो सबकी आवाज सुनते हैं। तो चमड़े के जूते पहन रखे हैं, जय हनुमान। तो हनुमान जी कहां से कल्याण करेंगे? एक तो पहले ही हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। तो इसलिए हम किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, किसी का मान मर्दन कर रहे हैं, भाई कोई किसी को बुरा लगे, परंतु थोड़ा सा भी विचारने की अपनी बात है, भाई क्या करना चाहिए। अरे भगवान की प्रतिमा के सामने हम जूता उतार रहे हैं, और जो नहीं उतार पा रहे हैं वो जूता पहन करके ही प्रणाम कर रहे हैं। तो हमको मंदिरों में आकर के भी अपने जूते चप्पल का बड़ा ध्यान रहता है। किसी ने गलती से उतार ली तो वो भी दरवाजे के सामने उतारेंगे, और फिर देखो क्या होता है। मंदिर में भीड़ आजकल चली है ना, काफी ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो पहले थोड़ी देर के लिए तो सबका भाव बनता भी, देखो इतनी बढ़िया प्रतिष्ठा हो रही है, आंख बंद करें जरा ध्यान कर लें, हे भगवान नरसिंह भगवान रक्षा करना। इतने में ध्यान आता भी, देखो द्वार पर जूते चप्पल खोले, कोई उड़ा के ना ले जाए। तो मन तो एक पहले करता भी त्वमेव माता, फिर इतने में ध्यान आता हे भगवान कोई जूता ना ले जाए, तो पीछे मुड़ करके देखते तो पिता त्वमेव। तो माता जी तो वो मूर्ति हैं और पिता वो जूते हैं। तो मंदिर में भी खड़े होकर के हमको अपने जूते चप्पल का ध्यान रहता है, तो फिर कहां से भगवान हमारा कल्याण करेंगे? ये सच्ची बात है, क्योंकि सृष्टि आज भी वैसी ही है, परंतु हम सबकी दृष्टि बदल गई है। तो भगवान चरण पादुका उतार करके आज विदुर जी के घर गए। सारी प्रजा हैरान परेशान हो गई। अब विदुर जी को जब लगा कि अरे ये तो अब चल पड़े, ये घर पहुंच ही जाएंगे, अब तो विदुर जी भागे सभा से, कुटिया में पहुंचे। देवी सुनती हो, अरे वो द्वारिकाधीश हमारे घर आने वाले हैं, जल्दी से घर की थोड़ी सफाई करो। और जब तक वो आएंगे तब तक मैं बाजार से उनके लिए माखन मिश्री का प्रबंध करता हूं। अब विदुर जी तो भागे बाजार। विदुरानी बड़ी प्रसन्न हुई, आज द्वारिकाधीश हमारे घर आए। बढ़िया आंगन को गोबर से लिपाई की,
स्वयं स्नान करने स्नानागार में गई। इतने में ही भगवान द्वार पर पहुंच गए। काकी जैसे ही बाहर से दरवाजा खटखटाया तो महाराज विदुरानी के होश उड़ गए। अरे द्वारिकाधीश आ गए। सो स्नान अधूरे में ही छोड़ करके भागी। दरवाजा खोला, भगवान ने देखा अरे काकी तो नग्न ही बाहर आ गई। भगवान ने तुरंत अपना पीताम्बर निकाला, काकी को उठाया। भगवान ने विदुरानी को प्रणाम किया। विदुरानी भगवान को हाथ से पकड़ करके भीतर ले गई और कहती हैं, हे द्वारिकाधीश, अब आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में तो आपके बैठने योग्य कोई स्थान भी नहीं है। लकड़ी का एक पटड़ा पकड़ रखा है एक हाथ से और एक हाथ से भगवान को पकड़ रखा है। आंगन में 4 चक्कर लगा दिए, एक कोने में पटड़ा बिछाया तो वो भी उल्टा। क्योंकि प्रेमी का व्यवहार समझना बड़ा मुश्किल होता है। प्रेमी का व्यवहार और सर्प की चाल अंदाजा नहीं लगा सकते भाई कहाँ जाएगा सांप। आप सबने देखा कैसे चलता है, तो कोई आइडिया उसका अंदाजा नहीं लगा सकते भाई कहाँ जाएगा। तो उसी प्रकार से प्रेमी का व्यवहार भी होता है। प्रेमी कहता कुछ है, मुंह से कुछ और ही निकलता है, व्यवहार कुछ और ही होता है। अब तो भगवान ने देखा ही नहीं, उसी पटड़े पर बैठ गए। विदुरानी बोली, कन्हैया तुमको बहुत भूख लगी होगी। आपके काका जी तो बाजार गए हैं माखन मिश्री लाने के लिए, परंतु जब तक वो आते हैं तब तक मैं आपको अपने बागीचे के फल खिलाती हूँ। बगीचे में दौड़ करके गई, बढ़िया पके हुए केले ले आई। विदुरानी भगवान के सामने रखे, अपने हाथों से केले छीलती जा रही है। परंतु देखो, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, विदुरानी छिलके तो भगवान को दे रही है और केले दूर फेंक रही है। और होते करते भगवान ने 37 छिलके खा लिए। और खिलाते खिलाते विदुरानी कह रही हैं, बेटा कन्हैया क्या फल मीठे हैं? भगवान बोले, काकी जी बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। विदुरानी कहती हैं, अरे द्वारिकाधीश, अपने हाथों से रोज पानी देती हूँ। 37 छिलके जब भगवान ने खा लिए, इतने में बाहर से विदुर जी ने आवाज लगाई, अरे देवी सुनती हो, कहाँ हो? वो कन्हैया आने ही वाले होंगे। तो भीतर से विदुरानी कहती है, अरे महाराज वो आने वाले नहीं, वो तो कब के आ चुके हैं। जैसे विदुर जी द्वार पर पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने विदुर जी को प्रणाम किया। इतने में ही ध्यान गया कि अरे छिलके सब गायब हैं और केले का ढेर यहाँ पड़ा है। विदुर जी बोले, अरे देवी छिलके कहाँ गए? तब विदुरानी को होश आया, हे भगवान, अरे द्वारिकाधीश, आपने इतने छिलके खा लिए और एक बार भी आपने नहीं कहा कि मैं आपको छिलके खिला रही हूँ। भगवान बोले, काकी जी सच कहूँ तो मुझे तो सचमुच खुद भी पता नहीं चला कि मैं छिलके खा रहा हूँ कि केले खा रहा हूँ। अब विदुर जी को बड़ा खराब लगा। विदुर जी ने अपनी झोली में हाथ डाला, माखन मिश्री निकाला और माखन मिश्री का बढ़िया लड्डू भगवान के हाथ में दिया। अरे कन्हैया, आप तो बचपन से माखन मिश्री खाते हैं, लो ये लड्डू खाओ। भगवान ने लड्डू भी हाथ में लिया, खाने लगे। तो खाते खाते देखो, हम सबका भी व्यवहार होता है, जब कोई विशिष्ट अतिथि हमारे घर में आता है ना, तो हम अपने से बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाते हैं खाने के लिए। भाई बड़े लोग आ रहे हैं और खाते खाते फिर हम लोग पूछ भी लेते, महाराज जी सब्जी ठीक बनी है? व्यवहार होता है। तो विदुर जी ने भी पूछा, कन्हैया जरा बताओ, क्या माखन मिश्री का लड्डू स्वादिष्ट है? तो भगवान ने कहा, देखो काका जी नाराज मत होना, सच कहूं तो जो स्वाद काकी के छिलके में था, वो स्वाद आपके माखन मिश्री के लड्डू में नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम की कोई मर्यादा ही नहीं है, भक्ति की कोई मर्यादा नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, बड़ा सुंदर भाव है, आइए सब मिलकर के गाएंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची ताली सेवा करके सभी मस्ती से गाएंगे। हरि बोल। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। एक बार जरा सभी दोनों हाथ उठा करके बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन रथ हाके, मोह के वश अर्जुन रथ हाके, मोह के वश अर्जुन रथ हाके, मोह के वश अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराई हो भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई हो प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बहुतों का कर रहा होगा नाचने का,
रात को यहाँ पर जो माताएं बहनें आती हैं ना, खूब नाचती हैं। कह रहे थे हमारे भाई साहब, तो दिन में हिम्मत करना बड़ा मुश्किल होता है। पता नहीं ना जाने रात को आपको कौन सी ऊर्जा आ जाती होगी जो एकदम जैसे करंट लगता है तो उठ जाती है। और दिन में ये आज की कथा का अंतिम भजन है। अब कल कथा होगी, कल के सत्र में। हाँ, रात में भजन कीर्तन होगा। तो आज हमारे वृंदावन से आए स्वामी जी भी रात में बड़ा मीठा गाते हैं। थके हुए थे तो आज शाम को आएंगे आरती में, बढ़िया गाएंगे। इसलिए कहते हैं, युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ में, 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 झूठी पत्तले उठाई हो झूठी पत्तल उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री नरसिंह भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे। हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे, हरि ओम, श्री राधे। शनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशल्यभयशनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती चंद्रमा मन सो जाता चक्षु हो सूजो अजायता श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखादग्निर जायता कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि भव भवानी सहितं नमामि मंत्र पुष्पांजलिं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे सामे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो ददातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यान्धमति सम्पतत्रैर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कन्याकुमारी च विद्महे कात्यायन्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणे परमेश्वर गृहाणे परमेश्वर गृहाणे परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि भगवते बालकृष्णाय पुराणपुरुषोत्तमाय वेदव्यासाय नमो नमः। पुरुष वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोड़ी सरकार की जय हो। राधावर कन्हैया लाल की जय हो। भोलेनाथ भगवान की जय हो। गौरा मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। भारत माता की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भोलेनाथ भगवान की जय
हो। गौरा मैया की जय हो। शेरावाली मैया की जय हो। नैना मैया की जय हो। कामाक्षा मैया की जय हो। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे।